की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये स्पष्ट बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि हमारा मकसद है निष्पक्ष खबरें आपके सामने रखना। इस बीच बड़ी खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बहुत बड़ी और अहम बैठक हुई, जिसमें हिस्सा लिया था पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। और बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने क्या कुछ मीडिया से कहा, वो बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले हैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने कहा कि आंदोलन से पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है उस पर लगातार असर पड़ रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक बड़ा खतरा हो सकता है अगर किसानों का आंदोलन जल्द खत्म नहीं हुआ। सरकार और किसान जल्द निकालें मामले का समाधान। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। दोनों एक गल दस चुके हैं कि मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है कि जो साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ਉਹਨੂੰ मैं दुहराई है उन्होंने कोल और नाले मैं उन्होंने कहा है कि ਇਹਦਾ कोई हल निकलना चाहिए जल्दी, तो उन्होंने अपील की है और आप दे राही मैं अपील कर रहा पंजाब के किसानों को भी कि ਇਹਦਾ हल आप जल्दी कढ़ीए, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता से भी असर पै रहा है और नैशनल सिक्योरिटी से भी असर पै रहा है। और इस खबर पर वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन जुड़ गए हैं। सुकेश, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर किसान आंदोलन जारी रहा तो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, सिचुएशन वॉलेटाइल है, वो बार बार पहली बार नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान उनके बगल का स्टेट है, कंट्री है, और वो बार बार कह रहे हैं बॉर्डरिंग स्टेट होने की वजह से हमेशा पाकिस्तान की नज़र देश पे रहती है, पंजाब पे रहती है। और चूंकि एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है, किसानों ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो किसी भी तरीके से इन कानूनों को वापस चाहते हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद ये कहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर स्थिति वोलेटाइल बनी रहती है तो इसमें इस बात का खतरा है कि बाहर की शक्तियां इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इसलिए वो दो बातें कह रहे हैं। पहला, एक आर्थिक जो दिक्कतें सामने आएंगी उसका हवाला दे रहे हैं, और दूसरा एक राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा वो इस मायने में कह रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि बाहर की शक्तियाँ इस पूरे मूवमेंट में एक तरीके से घुसपैठ कर सकती हैं और वो पूरे देश में एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जो वांछनीय नहीं होगी। इसलिए बार बार उनका ये कहना, उनका इस बात की तरफ इशारा करना, जब भी इस तरीके की बात सामने आती है वो इनपुट भी देते रहे हैं सरकार को, केंद्रीय सरकार को। आपको मालूम होगा कि पहले भी कई जो धरपकड़ हुई है, ISI के एजेंट्स पकड़े गए हैं, वो तमाम निशानदेही पे पकड़े गए हैं। वो पंजाब सरकार की ने जो इनपुट्स दिए थे उसके आधार पर पकड़े गए हैं। तो क्या इस आंदोलन में कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रवेश कर जाएंगी, वो गड़बड़ी फैलाने की उनकी आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर उन्होंने होम मिनिस्टर को ब्रीफ किया है, क्योंकि आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम है आज चौथे दौर की वार्ता हो रही है। इसके पहले जो वार्ता हुई उसके बाद भी किसान संगठनों ने साफ कर दिया कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं हम राशन के साथ आए हैं और 3 महीने 4 महीने 5 महीने हम बैठेंगे जब तक ये सरकार काना कानून वापस नहीं लेती है। जिस तरीके से इसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है, अभी पद्म विभूषण वापस कर दिया प्रकाश सिंह बादल ने, तो उससे एक बात की तरफ साफ इशारा जा रहा है, साफ एक तरीके से चीज़ें अंडरलाइन हो रही हैं कि पाकिस्तान इस पूरे इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और इससे बचना चाहिए। एक सीजन पॉलिटिशियन की तरह जो पंजाब के सीएम हैं उन्होंने इस तरफ इशारा किया है, अमित शाह को बताया है, गृह मंत्री को इस बात के लिए ताकीद की है कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कि इस तरीके का जब भी कोई आंदोलन होता है उसमें बाहर की शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का भी एक बयान आया था और उसके बाद भारत की तरफ से उनको जवाब दिया गया। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का भी इस पूरे मसले में कूद जाना, किसानों का आंदोलन देश में हो रहा है, देश के किसान, देश के कई प्रांतों के किसान उद्वेलित हैं, लेकिन इसमें कैनेडियन पीएम का बयान देना वो भी उस तरफ इशारा करता है कि इससे भी उनको सपोर्ट मिलेगा। और जब ये सपोर्ट आएगा तो उस गांव में कुछ ऐसी शक्तियां घुसेंगी जो उस तरफ इशारा करता है, इस बात की आशंका प्रकट करता है कि कहीं इसका लाभ बाहर की शक्तियां न उठा लें, और इसीलिए बार बार इस बात को अंडरलाइन करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सुकेश, आपने बहुत बड़ी बात कही। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा के लिए, क्योंकि तमाम जितनी भी ऐसी ताकतें हैं इसी पल का इंतजार करती हैं कि उनको मौका मिले और कहीं ना कहीं वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएं जिनकी नीयत साफ नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन सुकेश, आज अमित शाह के घर पर जो बैठकें हुई हैं, क्या लग रहा है कि उस बैठक का असर विज्ञान भवन में भी होगा और उस
उसी बैठक का असर है जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बयान में जिक्र किया है इन बातों का। देखिए, दो अलग अलग बैठकें हैं। एक तो जो उनकी बैठक अमरिंदर सिंह के साथ हुई है, जिसमें उन्होंने इस बात की तरफ आशंका प्रकट की है, कुछ इनपुट भी हो सकता है कि शेयर किए होंगे कि क्या हमारे पास इनपुट्स हैं। और दूसरा एक आंदोलन है, आंदोलन को लेकर जो एक रणनीति सरकार की तरफ से बनाई जा रही है, उसमें सरकार कितना पीछे हट सकती है। क्या एमएसपी को लीगलाइज करने पर चर्चा हो रही है, क्या आपस में जो जेपी नड्डा के घर पर कई बार बैठक हुई है, अमित शाह के घर पर बैठक हुई है, उसमें राजनाथ सिंह से लेकर पीयूष गोयल से लेकर नरेंद्र तोमर से लेकर तमाम बड़े लोग उपस्थित थे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इन तमाम मुद्दे पे लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनसे भी उनका मंत्रिमंडल के सहयोगी उनके टच में हैं। तो ये इसको रिजॉल्व करने की कोशिश एक तरफ हो रही है और रिजॉल्व जल्दी कर लिया जाए। अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो इस तरफ इशारा किया है अमरिंदर सिंह ने कि सिचुएशन अगर वोलेटाइल होती है तो आशंका इस बात की बनी रहेगी कि बाहर की शक्तियां, उनका इशारा साफ तौर पे पंजाब की तरफ है, क्योंकि आईएसआई रह कर पंजाब में एक्टिव होता है, वो बॉर्डरिंग स्टेट है, सबको मालूम है। तो वो दोनों दो चीजें हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए दोनों पे नजर रखना जरूरी है। दोनों बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो अमित शाह और पंजाब के सीएम के बीच हुई है, और जो बैठक अभी चल रही है वो थोड़ी देर में उसमें पता लगेगा कि क्या किसान अभी भी अड़े हुए हैं, सरकार ने प्लेटर पे उनके सामने कुछ रखा है क्या जिससे वो पीछे हटने को तैयार हो, एक कदम वो पीछे हटे। किसी भी तरीके से सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो उद्वेलित किसानों को पीछे हटने पर, एक कदम पीछे हटने पे, कॉन्फिडेंस जनरेट करने पे उनके अंदर एक ऐसी कोशिश हो कि उनके अंदर एक ऐसी भावना आए कि सरकार उनकी बातें सुनना चाहती है। अभी तक उन्हें ये लग रहा है कि सरकार के मुखिया जो है नरेंद्र मोदी, वो साफ तौर पे कह चुके हैं कि इन कानूनों से किसानों का फायदा है। वो कन्विंस्ड हैं कि किसानों का इससे फायदा होगा, इस कानून को पीछे लेने का कोई मतलब नहीं है। किसान इन कानूनों को वापस चाहते हैं, वो इन कानूनों को इस स्वरूप में नहीं चाहते हैं। तो कोई बीच का रास्ता निकलेगा क्या, इसके बारे में बैठक में चर्चा हो रही है, जिसकी जानकारी कुछ देर के बाद मिलेगी कि कुछ फ्रूटफुल, कुछ कॉन्क्रीट उससे निकलता है क्या। देखिए सुकेश, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके संकेत केंद्र सरकार की तरफ से बहुत पहले दे दिए गए थे कि जो 3 कृषि कानून हैं वो वापस तो नहीं होंगे। और आज जब बैठक पे शामिल होने से पहले कृषि मंत्री को हम सुन रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर को, उन्होंने भी इस तरीके के संकेत दिए। अब क्योंकि आप भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, तो क्या विज्ञान भवन से कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर ये किसान जो आंदोलन है वो 26 जनवरी तक पहुंचेगा आगे? देखिए, इस बारे में अभी कहना कुछ भी बहुत मुश्किल होगा कि बीच का रास्ता निकलेगा कि नहीं। जब भी कोई टॉक्स होती है तो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होती है। सरकार पहले दिन ये नहीं कह सकती हम इस कानून को वापस लेने को तैयार हैं, और जो किसान हैं, जो किसान संगठन है, वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे कि वो बीच का रास्ता अख्तियार कर लेंगे। वो बीच का कोई रास्ता अगर सरकार निकाले तो उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोनों अपने अपने इश्यूज को सामने रखेंगे जब चर्चा होगी, और चर्चा से ही बातचीत का कोई समाधान निकल सकता है, इसलिए चर्चा हो रही है। अगर ब्रेकडाउन होना होता तो पिछले दौर की बैठक के बाद ये ब्रेकडाउन हो गया होता। अगर दोबारा मिलने की बात हुई है कि आज फिर से मिलेंगे, जो कि मुलाकात 12 बजे से जारी है, तो आप ये बात समझिए कि दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी, कन्विंस करने की कोशिश होगी। जो मोटे तौर पे कानून है उसे वापस लेने के लिए सरकार तैयार नहीं होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ बिंदुओं पे सरकार पीछे हट सकती है, इसके संकेत मिल रहे हैं। वो बिंदु क्या होंगे? वो एमएसपी को लीगलाइज करने को लेकर होगा क्या? कुछ ऐसे किसान, छोटे मझोले किसानों के लिए वो तय किया जाएगा क्या? कुछ ऐसा बीच का रास्ता सरकार की तरफ से भी सोचा गया होगा, तभी वो इस मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। ठीक है सुकेश, मैं आपके पास लौटूंगी, मनीष के पास मुझे जाना होगा। मनीष, ओवर टू यू। देखिए विपनेश, मैं फिर आपको टिकरी बॉर्डर का दृश्य दिखाना चाहूंगा। लगातार यहाँ पे नेताओं का भाषण जारी है। बल यहाँ पे लोगों के आने का सिलसिला अभी भी लगातार बना हुआ है। लोगों की नजरें विज्ञान भवन में जो बैठक चल रही है उस पे है कि आज उसका फॉलोआउट क्या होता है, सरकार किस तरीके से रियायत देने के लिए तैयार होती है, अपने कानूनों में किस तरीके के बदलाव करती है। तो लोगों से यहाँ पे कई लोग हैं और भी उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। लोगों के हाथों में झंडा है, लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, उनका दिखाना चाहेंगे। कहाँ से आए आप? हम संगरूर जिला से, लुधियाना से। संगरूर से क्या बैठक जो चल रही है सरकार के साथ किसान नेताओं की, लगता है उसका कुछ नतीजा निकलेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकार अब कुछ रियायत दे सकती है, एमएसपी को लेकर उसकी गारंटी दे सकती है। हालांकि कोई ना कोई तो करना पड़ेगा जी।
कोई न कोई तो हल निकालना पड़ेगा, तभी कोई हल निकालना पड़ेगा। हाँ तभी वापस जाएंगे, नहीं यही पे टिकाने हैं। हम रियायतों पे नहीं, हम कानून वापिस लेंगे उसमें विश्वास करते हैं, रियायतों पे विश्वास नहीं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? कौन बात करेगा? क्या क्या कहेंगे आप कि क्या ये मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि हम MSP लगाएंगे, ठीक है। जब नोटबंदी हुई थी तब इन्होंने दिया था कि 15 काला धन वापस आएगा, वो तो आया नहीं। अभी किसान सबसे बड़ा आश्वासन दिया था, 15 लाख रुपए तुम्हारे नहीं, आप खाते में किसान आएंगे। 3 किसान बिल को लेकर आप बात करिए, मुद्दा वो है। क्या लगता है कि आज कुछ फॉलो आउट होगा? अगर सरकार रियायत देती है तो आंदोलन खत्म होगा? जब रियायत मांगने नहीं आए, ये बिल वापस होगा तब हम जाएंगे यहाँ से। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, जो मेरे पंजाब के लोग हैं वो मेरे साथ आए, मैं उनका साथ दे रहा आप हूँ। उनका साथ देने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे आप लोग, मानेंगे अगर हाँ जी, रियायत? पूरा साथ देंगे जी, इतना मोदी पूरा निगलान कराएगा, इतना मुहूर्त उठाने के जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।